हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश का क्वेश्चन मॉडल पेपर जो होता है हमारा सेकेंड लैंग्वेज का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज किसके लिए होता है? हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। बट ये नहीं है कि ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ साथ सभी उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी इन चीज़ों की प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से सेम होती हैं। ठीक है ना? अगर आप इसको फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न पे ही आपका पेपर आता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो। आपका भी पेपर 60 मार्क्स का आता है, उनका भी पेपर 60 मार्क्स का ही आता है। 2 आवर 30 मिनट का टाइम उनको भी मिलता है, 2 आवर 30 मिनट का टाइम आपको भी मिलता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर। जो हमारा मॉडल पेपर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कि हमारा पेपर बन कैसे सकता है, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में हम कैसे जानें। तो उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो भी आपके मान लीजिए अगर आपके छोटे क्वेश्चन हैं तो आपको मैं बताऊँगा, सारा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 to 5 जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्या है? द जलियांवाला बाग इज एन। जो जलियांवाला बाग था वो कहाँ पे, हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना? हाउ मेनी एक्स आर लेड बाई द रॉबिन, मतलब कितने एक्स रॉबिन के द्वारा लाए गए थे? तो 4 एक्स लाए गए थे। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस मेकर्स, प्रैक्टिस जो होती है हमें क्या बनाती है? तो प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। ठीक है ना? अ डैम इज, एक जो डैम होता है वो क्या होता है? एक क्या होता है? एक तरीके का बिग बॉल अक्रॉस द रिवर, एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती है चारों ओर, दीवार के चारों ओर। ठीक है ना? 5वां नंबर क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वन ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है? चिल्ड्रन हो जाता है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे आंसर्स मैंने आपके लिए कवर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, मॉडल टेस्ट पेपर है। अगर आप इसको पूरा का पूरा लर्न कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, ठीक है ना? बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्लास। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारे 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ये किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। आपको पूरी की पूरी परीक्षा ध्यान में से आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक दोनों को आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना पड़ेगा, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं एग्जाम में तो। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द अनग्रेटफुल डैश वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट। जो अनग्रेटफुल कौन था? तो अनग्रेटफुल जो ज्वेलर्स था वो बहुत ज़्यादा असेम था, किससे? अपने एक्ट से जो उसने किया था। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द बलून टग एंड टग ऑन डे। बलून टग टग कब करते हैं? तो किसमें? विंडी डे, जिस दिन हवा चल रही होती है उस दिन बलून कैसी आवाज़ करते हैं? टक टक करते हैं। ठीक है ना? युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ डैश। युधिष्ठिर जो होता है सन ऑफ किसका होता है? कुंती का होता है। ठीक है, 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर को देख लेते हैं। द डैश पुलिस वांटेड टू कैप्चर द आज़ाद। जो डैश पुलिस है वो किसको कैप्चर करना चाहती थी? तो ब्रिटिश पुलिस थी। ब्रिटिश पुलिस किसको कैप्चर करना चाहती थी? आज़ाद को कैप्चर करना चाहती थी। चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रही है यहाँ पे। देयर आर डैश स्पीसीज द बर्ड इन कान्हा नेशनल पार्क, मतलब 200 स्पीसीज होती हैं कान्हा नेशनल पार्क में। क्लास ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये केवल हिंदी मीडियम बस के बच्चों के लिए, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि किस पे हैं? इंग्लिश मीडियम पे। क्योंकि क्वेश्चन हमारे सारे के सारे वही हैं, बस थोड़ा सा आपको चेंजेस ये मिल जाएगा कि इसमें अलग क्वेश्चन रहेंगे, उसमें अलग क्वेश्चन रहेंगे। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब चलिए जो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा। इनके सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है? कॉपी में नोट्स बनाना है और इनके क्वेश्चन आंसर के साथ आपको लिखने हैं और नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से लर्न करने हैं। जो ग्रामर वाला पार्ट रहेगा मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके बुक से या फिर परीक्षा ध्यान से देख के आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है ना? इसमें रेफर भी किया गया है कि आपको कौन से पेज में जाना है, कैसे जाना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर हैज़ देव विजिटेड रिसेंटली। देव रिसेंटली कहाँ गया था? तो कान्हा किस लिए गया था? आपको पता है ना ये चीज़। तो ये आपको सेकेंड चैप्टर खोलना है, ये आपका वहीं पे क्वेश्चन का इसका आंसर मिलेगा और उसको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है,
हु प्रिपेयर द स्टम्पुअस फीस्ट फॉर द किंग, जो कौन था जो स्टम्पुअस फीस्ट मतलब अच्छा खाना, मतलब खाना कौन जो था जो किंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ये कौन था, ये कारपेंटर था। हमने पढ़ा है कारपेंटर वाले वो चैप्टर जो तेनालीरामन वाला चैप्टर है। तो किंग के लिए खाना कौन बना के लाता है, कारपेंटर बना के लाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, वॉट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, इट्स टेक ओनली डीप डिजायर, ऐसे करके क्वेश्चन है। आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। इसको आपको राइट करना है, इसका आंसर ढूंढना है, प्रॉपर तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर, टाइगर वुड कटर को क्या देता है, तो टाइगर जो होता है वुड कटर को क्या देता था, दिया तो उसने ऑर्नामेंट्स दिए थे। ऑर्नामेंट्स क्या होते थे, जो रानी वाले ऑर्नामेंट्स नहीं थे, टाइगर ने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको ज्वेलर्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो ये ग्रामर वाले क्वेश्चन है मैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो देखिए पैशन और जनरल है, ये पैशन की स्पेलिंग गलत है, ये जनरल की भी गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, PASSION हो जाएगा, और जनरल की GENERAL हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, राइट वन वर्ड फॉर, एक वर्ड में इसको आंसर आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वन हु मेक्स द वुडन फर्नीचर, तो जो वुडन का फर्नीचर बनाता है वो क्या कहलाता है, कारपेंटर कहलाता है। ये हमारा आंसर लिखा हुआ है। वन हु टेक केयर ऑफ योर टीथ, जो आपके दांतों की ध्यान देता है वो क्या कहलाता है, डेंटिस्ट कहलाता है। अगर हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके हम किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 × 6, ठीक है, जो कि आपके 12 मार्क्स के रहते हैं। बस आपको 1 से 2 सेंटेंसेस में इसको आपको लिखना होता है, ठीक है ना। देखिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ मॉडल पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को स्कूल से एक बुक मिलती है जिसपे ये लिखा होता है। देखिए ये पुस्तक नमूने के लिए है केवल, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। आप देखिएगा प्रिंट आउट देख लीजिए, तो ये जो प्रिंट आउट जो हमको बुक ये मिली हुई है, ये कैसे है, एक नमूने के लिए है बस केवल। तो आपको क्या करना है, इसको पूरे तरीके से लर्न कर लेना है। स्कूल की ओर से ये हमको प्रोवाइड की जाती है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, हमारे 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। कितने मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, ये कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो 3 × 6 = 18 मार्क्स का हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये 18 मार्क्स हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव्ड हिज नेम आज़ाद, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम चंद्रशेखर कैसे प्रूव किया। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या किया था कि अपने आप को खुद को गोली मार ली थी। मतलब जब ब्रिटिश आर्मी उनको पकड़ने के लिए आई थी तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार के खुद से अपनी हत्या कर ली थी, ठीक है ना, सुसाइड कर लिया था। तो ये बोल सकते हैं आप कि उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश आर्मी से पकड़वाने से अच्छा अपने आप को शूट करना समझा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हु इज़ प्रेमा फतिया, प्रेमा फतिया कौन थी, उनके बारे में आपको जानना है और ये आपका चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्वेश्चन को सर्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थिंग विच द बैलून मैन नेवर सीम्स टू थिंक, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको बैलून मैन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इससे फाइंड करिए और आंसर करिए। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं मिलते क्लास, प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं क्या करूँगा, अभी केवल आपको मैं पेपर समझा रहा हूँ। जैसे ही आपको अगर इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। जैसे ही मुझे कमेंट्स मिलेंगी मैं आपके लिए विथ सलूशन इनके आंसर्स के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज किंग्स देवराय नोन फॉर, किसके लिए किंग देवराय जाना जाता था तो ये किसके लिए जाना जाता था, जो आर्टिस्ट लोग होते थे उनका क्या करता था, पैट्रोनेज करता था, उनका संरक्षण करता था ये राजा, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये किंग वाले द आर्टिस्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 21 में आपको एक एप्लीकेशन लिख रही है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट 2 days लीव एज यू आर सिक, ठीक है ना। 2 days के आपको लीव लिखनी है जैसे आप सिक होते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिक लीव लिखना है, सीधी सी बात है, ये आपसे आता होगा, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 22 जो क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको क्या करना है, वर्ब्स को फिलअप करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में। तो पहला, द बेल डैश बिफोर वी रीच द स्कूल, द बेल रंग,
क्या हो जाएगा इसका, RANG, रिंग नहीं रंग, पास में चल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश यू नो दिस पोयम, तो ये क्या हो जाएगा, डू यू आ रहा है तो यहाँ पे हमारा डू लगेगा, अगर हमारा ये सिंगुलर होता तो डज लगता, ठीक है ना। द गर्ल इज बियरिंग, इज के साथ हमारा हमेशा ING फॉर्म लगता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बियरिंग हो जाएगा। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेने हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पूरे के पूरे क्वेश्चन चारों प्रैक्टिस सेट लर्न कर लेते हैं तो 60% रिजल्ट आपका यहीं से कवर हो जाएगा। 60% मार्क्स आपका कोई रोक नहीं सकता, ना ही आपको कोई फेल कर सकता है। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारी परीक्षा अध्ययन के, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप हमारे होते हैं कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 5 मार्क्स के ये सारे रहते हैं, 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो यही हो गया, अगर आपसे 4 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न हो गए तो आप सीधे तरीके से क्या करेंगे, पूरे तरीके से लर्न कर लेंगे, ठीक है। 23 नंबर देख लेते हैं। राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द बलून मैन, बलून मैन की 4 लाइन्स आपको लिखनी है पोएम की, ठीक है ना। चलिए 24 देख लेते हैं। वॉट डिफिकल्टीज डिड द पांडव फेस व्हेन दे वर एक्साइल, मतलब किस तरीके की डिफिकल्टीज पांडवों ने फेस की जब वो कहाँ थे, वनवास में थे, एक्साइल में थे, ठीक है ना, जब उनको बाहर निकाला गया था। तो ये पांडव वाले चैप्टर में आपके इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको क्या करना है, फॉलोइंग पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इसके आंसर्स देना है। मैं 2 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो आप रीड करिए। अब वीडियो रीड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ये वीडियो को रीड कर ये आपको पैसेज रीड कर लेंगे तो मैं आपको इसको डायरेक्टली आपके जो भी आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए क्लास तो मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट द थिंग्स, मतलब कौन सा ऑर्गन होता है बॉडी में जो कि फ्लाइज यूज़ करती हैं, काहे के लिए, चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लाइज यूज देयर फीट टू टेस्ट द थिंग्स। फ्लाइज क्या यूज़ करती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे यूज देयर फीट टू टेस्ट द थिंग्स, लेकिन हमको इसको क्वेश्चन के अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा कोई आंसर में, फ्लाइज यूज देयर फीट टू टेस्ट द थिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट द जम्स फ्रॉम, कहाँ से जो फ्लाइज हैं वो जम्स को कलेक्ट करती हैं। फ्लाइज कलेक्ट द जम्स फ्रॉम द रॉटन फूड एंड द प्लांट्स, किससे, रॉटन फूड और प्लांट से वो क्या करती हैं, वो अपना क्या कलेक्ट करती हैं, जम्स को कलेक्ट करती हैं, किस पे, अपने फीट पे। देखिए मैंने आंसर पे मार्क भी कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द जम्स गेट इनटू माई स्टमक है, 1 मिनट में, फ्लाइज स्टमक, जैसे जम्स जो है फ्लाइज के स्टमक में कैसे जाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है ना, ये फ्लाई है, ठीक है। फ्लाइज के स्टमक में जम्स कैसे जाते हैं, द जम्स गेट इनटू द फ्लाइज स्टमक व्हेन दे सक्स फूड, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, ये देखिए, द फ्लाई माइट सक्स द फूड एंड हैड द जम्स ऑन इट, लिख लिया। इसका आंसर देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाउ डू द जम्स गेट इनटू द मैंस बॉडी, मैंस की बॉडी पे जम्स कैसे जाते हैं। तो मैंस की बॉडी पे जम्स जाते हैं, if the fly with the germs in its stomach sits on your food, the germs come on your food and as man eats it the germs get into his body, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखिए, if the fly 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ क्लास। इसका आंसर ये हो जाएगा, if the flies pump some of the stomach juice on your food the germs get on the food, if you eat it the germs get into on your body, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द प्लूरल्स ऑफ फूट एंड फ्लाई। तो हमको जैसे पता है फूट का प्लूरल क्या हो जाता है, फ्लूट का प्लूरल हमारा हो जाएगा फीट, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, FEET, फीट हो जाता है। और फ्लाई का क्या हो जाता है, फ्लाइज हो जाता है, FLIES।
होप करता हूँ क्लास कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो मैं आपके लिए देखिए मॉडल टेस्ट पेपर PDF 2 का मैंने बना रखा है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपके एक लाइक का वेट करता रहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं आपसे बहुत मोटिवेट होता हूं कि मुझे अब नए वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर्स के साथ सर बताएं तो आप मेरे को ये बोल सकते हो कि सर आप कमेंट करके बताइए मुझे कि सर ये सारे वीडियोस किसके साथ बनाइए, आप आंसर्स के साथ बनाइए। और तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इनके आंसर्स के साथ आपके सारे वीडियोस बनाऊंगा। वैसे मैंने टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो ग्रामर पोर्शन है उसके आपके पूरे आंसर्स बताएं। बस क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक से रिलेटेड हैं मैंने उनको लीव किया है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर को पूरे वीडियो बनाने चाहिए, पूरे आंसर्स के साथ बनाने चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं एक नई PDF बनाऊंगा इन सब चीज़ों की और आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन ये छूट गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर एवरीवेयर नहीं है वो चैप्टर, शायद उसी से, नहीं वाटर कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है उसी से आपका है, ठीक है ना। होप, थैंक यू गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।